हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज मैं 13 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी सीवीटी 1 के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ्स के। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ, मैं एनटीपीसी सीवीटी 1 के मैथ्स का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो गाइज हमारा जो मेन पर्पस है सीवीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराना। इनके लिए बेस्ट जो फॉर्मूला है प्रैक्टिस करने के लिए, बेस्ट जो प्रैक्टिस है सवाल जो है वो गाइज होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और गाइज ये सीवीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर गाइज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए अच्छे से तो आपके 35 में से 35 आप स्कोर कर सकते हो मैथ्स के अंदर। तो गाइज मैं किसी भी के लिए, अगर मैथ्स के लिए नहीं, मैं किसी भी मतलब आपके सब्जेक्ट के लिए बताऊं तो सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो आप। सबसे ऑथेंटिक चीज़ होती है हमारी। तो गाइज चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इसमें मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसके अंदर मैं इससे भी पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे मैंने इसके अंदर वीडियो डाल रखी है। आप वहाँ पे जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो परचेज लाभ लगभग ज्ञात करो। तो गाइस कैसे करेंगे? तो 100 है और उसने क्या करा, 15% पे कम पे खरीदा। अब 15% कम पे खरीदा तो ऑब्वियसली 85% पे उसने खरीदा। और गाइस कह रहा है इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया। वास्तविक मूल्य ये है और इससे 10% अधिक पे बेच दिया, तो मतलब 110 पे उसने बेच दिया। अब कह रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो भाई 85 पे उसने खरीदा तो और 110 पे बेचा, तो कितने का उसके प्रॉफिट हो गया? 25 का उसे प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से निकाले तो ये हो गया 17 और ये हो गया 20। 20 बोले तो यहाँ से हो गया हमारा 500 अपॉन में 17। तो गाइस 17 तिया 51, 17 तिया 51 होते हैं और ये 50 है, तो समथिंग समथिंग 30 से थोड़ा कम होगा। और ऑप्शन में केवल 30 से कम एक ही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। बाकी सॉल्व कर लो इसे। 17 दूनी 34, 34 और यहाँ बचा 16, 160। ठीक है, 160 और 17 निम्न 153। ठीक है, कैरी बचा 7। फिर यहाँ से पॉइंट के बाद 4 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको बस इतना सॉल्व करने के, क्योंकि भाई हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पे जाना ना, तो हमें इतना सॉल्व करना ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। कह रहा 1000 लड़के और 600 लड़कियाँ एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का परसेंटेज लगभग ज्ञात करो। तो गाइस देखो, जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण जो हुए हैं, क्या है इसमें? देखो बॉयज़ में तो 40% हुए हैं और गर्ल्स में कितने हुए हैं? 35%। तो मैं इसे ना मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करूँगा। देखो कर तो हम किसी से भी करते हैं पर इससे थोड़ा इजी बैठेगा। तो 60% फेल हो गए लड़के और कितनी है? 65% लड़कियाँ हुई हैं अनुत्तीर्ण। तो भाई और इनकी देखोगे यहाँ पे कितने भाई? 1000 है लड़के और 600 कितनी है? लड़कियाँ। तो मैं इनके रेशियो निकालूँ, 5:3 हो जाएगा। ठीक है, 5:3। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे ये वाली x की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो। तो 5 की इससे करी तो कितना आ गया? 300। 3 की इससे करी तो कितना आ गया? 195। और अपॉन में 5 और 3 8, इससे डिवाइड करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया गाइज? ये हो गया हमारा 495। 8 से करा तो 8 छिंग 48। ठीक है, 48 का 1 15 और ठीक है 8 दूनी 16 होता है, मतलब समथिंग 62 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर में क्या है हमारा? ऑप्शन केवल ए। 62 के पास केवल एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। सॉरी, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़ के 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखो यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है? 26250 और कितनी बढ़ गई भाई? 17500। इन दो जीरो को तो हटाई दो, यहीं से माइनस कर लो केवल। ठीक है, क्योंकि ये तो एक रेशो ही तो हमें निकालने हैं। तो ये कितना हो गया? 5 और 12 में से हो गए 5 7 और 12 में से हो गए 25 में 17 गए, तो कितना हो गया गाइस? ये हो गया 8। ठीक है, 875 पॉपुलेशन बढ़ी 1750 पे। तो गाइस कितनी बढ़ गई भाई? यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है ये कितना है? 1 और 2, 50% की पॉपुलेशन हमारी इंक्रीमेंट हुई। इंक्रीमेंट कितनी हुई? 50% की पॉपुलेशन। अब कह रहा 5 वर्ष में, 5 वर्ष में तो हर साल कितनी बढ़ रही है भाई? हर साल बढ़ रही है 10%। 5 साल में 50 बढ़ी है तो एक हर साल में कितनी बढ़ रही है? 10%। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। छात्रों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। अगर हमें यह एज दे रखी है, मतलब गाइस यहाँ पे दे रखा है कि जो 15 वाली एज है, जिनकी 15 एज है वो 3 है बच्चे, मतलब बच्चे जो हैं जिनकी एज 15 है वो 3 है, जिनकी एज 16 है वो 8 है, और जिनकी एज 17 है वो 10 है, और जिनकी एज 18 है वो भी 10 है, 19 5 है, और 20 4 है। तो यहाँ से कह रहा है कि इनकी एज का जो है वो हमें माध्य निकालो, मतलब एवरेज, मीन बोल सकते हो या एवरेज भी बोल सकते हो। तो गाइस क्या करना है मुझे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो क्या करेगा, एफ एक्स निकालना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 15 तिया 45 और 16 अट्ठे 128, यहाँ से 17 की 10 से करी 170, 18 की 10 से करी 180, 19 की करी 95 और 20 की करी 4 से तो 80। सॉल्व करा, 5 8 13, 13 और 5 18 का 1 हो गया, 1 4 और 2 सॉरी ये कितनी होगी हमारी 7 6 और 7 7 दूनी 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31 और 8 39 का 3 हुआ, और 3 हो गया हमारा, हो गया 698। अब 698 टोटल एज आ गई। अब टोटल एज आ गई, और गाइस छात्र कितने 40। अगर मैं इनको जोड़ूँ 3 8 10 10 5 4, तो ये हमारे 40 है। तो 40 से टोटल एज को डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 से मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना हो गया, 17 चौक के 68, एक कैरी गया और एक कैरी गया, फिर 17 क्या है 4 चौक 16, तो 17.4 और समथिंग समथिंग कुछ आएगा। तो हमारा 17.4 के पास केवल ऑप्शन सी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान ज्ञात करो। तो गाइस यहाँ पे फिर मेरे को एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, एफ एक्स, अब क्या यहाँ पे मेरे को मीन दे दिया। अब मीन जो दे दिया तो एफ एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल ये इसका सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा क्या होता है एफ, और मुझे यहाँ पे जो मीन दे रखा है, यहाँ पे मीन डायरेक्ट दे रखा है। तो गाइस इसको मैं ऐड करता हूँ सबको, तो क्या हुआ 5 6 30 और प्लस 10 की और 15 छिक्के 90, और ये हो गया हमारा कितना 200, और ये हो गया हमारा 125। ठीक है, 125 हो गया गाइस। तो ऐड कर लेते हैं, 30 10 120, 120 और 200 कितने हो गए, ये हो गया हमारे 320, 320 और 125 हो गया हमारा 445 प्लस 10 के। ठीक है गाइस, 10 के की उसमें ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे 10 के लिख दिया। और गाइस छात्र कितने हैं, देखो 6 और 12, 6 12 और 5 कितना हो गया हमारा 17, 17 और 10 27, 27 प्लस के, और जो हमारा मीन दे रखा है 15, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं गाइस, 445 प्लस 10 के, सॉरी यहाँ से 10 के, और ये हो गया हमारा 15 इंटू 27 और प्लस 15 के। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो 445, और यहाँ से मैंने इसकी करी तो 15 सत्ते कितने होते हैं 105, 10 कैरी 15 दूनी 30 का हो गया हमारा 4। ठीक है, तो 15 सत्ते 105, और ये हो गया हमारा 405 इज इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पे केवल 5 के बचा, तो ये क्या बचा 40 में 5 डिवाइड कर दिया, और के की वैल्यू यहाँ से क्या गई हमारी 8, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा दे रखी है, वाई की वैल्यू बी टेन थीटा दे रखी है, और एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं गाइज। देखो एक्स अपॉन में ए, सॉरी अगर मैं यहाँ पे इस वाले ए को अपॉन में लेकर आ जाता हूँ, तो एक्स अपॉन में ए क्या हो जाएगा साइन थीटा, और वाई अपॉन में बी क्या हो जाएगा गाइज टेन थीटा। और मुझे यही वैल्यू डालनी है यहाँ पे, तो इसको मैं स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, और गाइज हमें किसकी चाहिए ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस, तो अगर मैं इसको लिखूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को मैं लिखूँ किसकी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या पहुँच जाएगा हमारा ऊपर, ऊपर चले गया हमारा कॉस थीटा। तो गाइज मैंने एलसीएम लिया साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइज अगर देखोगे तो ये क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, नीचे भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। इजी क्वेश्चन था गाइज, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। देखो ये भी क्वेश्चन ईजी है गाइज। कह रहे दी गई आकृति में जो डी ई है पैरेलल बी सी के, और यहाँ पे हमें डायमेंशन दे रखी है, और कह रहा है कि हमारे से एक्स की वैल्यू क्या होगी।
तो गाइज यहाँ पे देखोगे ए ई, अगर आप ए डी की वैल्यू देखो, ये दे रखी है हमें एक्स, और डी वी जो दे रखा है हमें दे रखा है एक्स माइनस टू, और ए ई दे रखा है हमें एक्स प्लस का टू, और ई सी दे रखा है हमें एक्स माइनस का वन। और गाइज देखो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा गाइज? क्योंकि ये साइड जो है पैरेलल है, तो ये एंगल हमारे क्रॉसपॉन्डिंग से हमारा एंगल हो जाते हैं इक्वल, और ये हमारी सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई। क्योंकि गाइज सिमिलर वाली ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो ये क्या हो गया, एंगल ए ई डी की प्रॉपर्टी सिमिलर वाली किससे लगी हमारी, एंगल ए बी सी से। ठीक है, ए बी सी से अगर मैं देखो ये छोटा वाला ए ई डी और ए बी सी, तो गाइज आप यहाँ पे देखोगे जो अब इसमें क्या रूल लगता है, तो ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। अब इसकी हमें डायमेंशन दे रखी है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए डी क्या दे रखा है गाइज, एक्स, और ए बी क्या है, ए बी है भाई एक्स और एक्स माइनस टू, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया हमारा 2x माइनस टू। ठीक है, 2x माइनस टू यहाँ पे लिख देते हैं। ए ई क्या है, सॉरी यहाँ पे ए ई है हमारा x प्लस का 2, और ए सी क्या है गाइज, इन दोनों की डायमेंशन को ऐड कर देते हैं, x प्लस वन और प्लस एक्स माइनस, सॉरी x प्लस टू और x माइनस वन, तो क्या हो गया गाइज 2x प्लस वन। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस वन। सॉल्व करते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ऊपर क्या हो गया हमारा गाइज 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये हो गया माइनस का 2x और माइनस का 4, ये हो गया हमारा माइनस का 4। तो गाइज यहाँ से देखोगे 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -4 को मैं इधर ले आता हूँ और x को मैं उधर चले आता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x में से 4x में से, तो ये हो गया 2x और माइनस का x, तो यहाँ पे क्या बचा केवल x की वैल्यू गाइज 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। ये गाइस इजी क्वेश्चन है, बस केवल आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन, और इसमें इतनी भी कैलकुलेशन नहीं है, जब आप खुद करोगे तो इसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। बस मेरे को आपको समझाना था कि इसमें सिमिलर वाली ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगी है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और एंगल ए इसमें कॉमन था। तो गाइस बस इजी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें कमांड बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है अल्फा और बीटा दे रखा है, और हमें ये इक्वेशन दे रखी है, बहुपद दे रखा है पॉलिनोमियल्स के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है 24, और के का पूछ रहा है धनात्मक मान, मतलब हमसे पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है। गाइज ये वाले क्वेश्चन तो हमने इतने कर लिए कि अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें हम आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया, और यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं अब, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है गाइज, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ए की वैल्यू क्या है के, और वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, और सी की वैल्यू क्या है गाइज यहाँ पे भी 4। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे फाइंड करना है, तो गाइज बीटा क्या, बी क्या है -4 हो गया, और ए क्या है हमारा के हो गया। और अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है गाइज, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए। तो सी की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और ए की वैल्यू क्या है गाइज के। तो यहाँ से मेरी दो वैल्यू आई, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा -4k, और अल्फा इंटू बीटा ये आ गया हमारा 4k, और एक वैल्यू दे रखी है हमें अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 24। और गाइस इनसे तीनों से केवल एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर गाइस, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 अपॉन में के का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का ये जो दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है हमें 24, और गाइस 2 अल्फा बीटा क्या हो गया हमारा 4 अपॉन में के। तो गाइस इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया 16k, और 16k का स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा हमारा 8k। तो ये हो गया गाइस 16k स्क्वायर, और यहाँ से लिया मैंने 24k प्लस का 8 अपॉन में के से मैंने स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हमारा 16 हो गया, और के की मल्टीप्लाई से करा तो ये 24k प्लस का 8k। तो गाइज ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं गाइज। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आई है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या मैं 2 कॉमन और ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 12k स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया मैंने 4k, और ये हो गया हमारा -8,
और 2 यहाँ से कर दिया तो यहाँ पे 0 से चले जाएगा। और गाइज जो इक्वेशन आ गई अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 12k² प्लस 4k माइनस का 8। अब यहाँ पे गाइज फैक्टर बनाते हैं। 12 अट्ठे कितने होते हैं? 12 अट्ठे 96 होते हैं। और देखो 12 में से 8 माइनस गया तो 4 आ गया, तो डायरेक्ट हमारा यहाँ से आंसर आ रहा है। तो ये 12k प्लस 12k माइनस का 8k माइनस का 8। तो गाइज ये इक्वेशन बन गई हमारी, सॉरी फैक्टर निकल गए यहाँ से हमारे। 12 के हमने कॉमन लिया तो यहाँ से केवल बचा k+1 और माइनस कॉमन लिया 8, तो यहाँ पे बचा k+1। तो गाइस k+1 तो वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ये नेगेटिव है और हमसे क्या पॉजिटिव नंबर पूछ रहा है, धनात्मक नंबर पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा 80। तो 12k = 8 और ये हो गया हमारा 8/12 और 3/4। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सॉरी 2/3 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? गाइस सीधे आंसर इसका आंख जो लग जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्योंकि गाइस इतना इजी क्वेश्चन दे दिया हमसे। कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या का 15%, अगर बॉयज़ की संख्या का जो 15% है लड़कियों की संख्या का 1/3 के बराबर है, मतलब जो ये है ये क्या है? 1/3 है लड़कियों की संख्या के बराबर। तो गाइज 1/3 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 45% हो गई ना भाई। ये 1/3 है तो 45% हो गई। और बॉयज़ अपना आप में क्या है? 100% है। बॉयज़ अपना आप में 100% है तो यहाँ से मैंने रेशो निकाला तो ये कितना हो गया? 9 और ये कितना हो गया? 20। और ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है। और जो हमसे पूछा है रेशो, हमसे पूछा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो, तो कितना हो जाएगा? 20:9। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो व्यंजक का मान पूर्ण वर्ग हो। अब हमसे क्या पूछ रहा है गाइस? स्क्वायर पूछ रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये x × x और y × y और ये क्या है गाइस? x और इंटू, अब मुझे यहाँ पे दे दिया ये, ठीक है, x दे दिया ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस? तो गाइस ये देखो क्या इसका फॉर्मूला x² + y² + 2xy, ठीक है, मुझे ये चाहिए। अब ये तो दे दिया मुझे, अब मुझे 2 चाहिए और ये y चाहिए, तो इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0.03 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया? 0.06। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं a + b 10 दिन में कर सकते हैं और b + c कर सकते हैं गाइस 20 दिन में और c + a कर सकते हैं हमारे 30 दिन में। तो यहाँ से जो एलसीएम आ गया 60। तो a + b की कैपेसिटी 6, b + c की कैपेसिटी 3 और c + a की कैपेसिटी कितनी होगी गाइस? 2। कह रहा यदि a और b c एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परियोजना को कितने दिन में पूर्ण किया जाएगा? तो गाइस अगर आप ऐड करोगे इसको, ठीक है, तो 6 5 3 कितना हो गया? 11। और क्या गाइस इक्वल किसके है? अगर देखोगे 2 तो ए हो गए हमारे, 2 बी हो गए और 2 ये हमारे सी हो गए। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, a + b + c लिख सकता हूँ। और तो a + b + c की जो कैपेसिटी आ गई गाइस 11/2। अब a + b की कैपेसिटी आ गई हमारी 11/2 और काम कितना? 60 और तीनों मिलकर काम करते हैं तो ऊपर पहुँच जाएगा 11 का 2, तो कितना हो जाएगा हमारा? 180/11। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ये हमसे कि 0.868 और ये दे रखा है हमें। अब कह रहा है इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस सिंप्लीफिकेशन है, मैं इसको लेके आ गया थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैं इनको करा देता हूँ गाइस। तो देखो यहाँ से मैंने 0.868 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा? 0.237 और प्लस 0.763, ठीक है गाइस। और यहाँ से मैंने कॉमन लिया 0.7 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 0.936 प्लस 0.064। तो गाइज इसको ऐड करोगे तो देखो 1 आएगा और इसको भी ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा केवल? तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट भी नहीं हो तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बचा केवल के 8.68, पॉइंट काटा तो नीचे मैंने लिख दिया 1000, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे क्या लिख दिया? पॉइंट्स का 7 है और पॉइंट हटाया ऊपर लिख दिया 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। तो गाइज ये हो गया 86787 और इससे मैंने इसको डिवाइड किया, नीचे हो गया हमारा 100। तो क्या हो गया? 12 × 7 = 84, ठीक है, 12 × 7 = 84 और 124
और 124 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1.24। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा कार ए कार बी से दुगनी तेजी है और कार बी और कार सी से 3 गुना तेज है, 3 गुनी तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय गई दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा। तो गाइज यहाँ पे रेशो दे रखा है, इजी क्वेश्चन है, जो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा कार ए की जो है कार बी से क्या है दुगनी तेज है। कह रहा कार बी जो है कार सी से 3 गुना तेज है। तो यहाँ से मैं रेशो निकालूँ 1 और 3, ठीक है गाइज। तो 3 दूनी 6 और ये आ गया हमारा 3 और इसकी क्या आ गई हमारी 1। अगर गाइज सी डिस्टेंस 60 मिनट में जिस डिस्टेंस को दूर ट्रैवल करती है तो 20 बी उसे कितने में करेगा गाइस, बी करेगा उसे 20 मिनट में ट्रैवल। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 8000 की धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो ज्ञात करो। कह रहा अगर 5% की हमें निकालनी है तो गाइस 5% की क्या होती है, इस वैल्यू को आपको याद रखना चाहिए 10.25। नहीं भी पता आपको तो 5 + 5 और 5 × 5 अपॉन में 100। तो कितना हो गया 10 प्लस और ये हो गया 25 अपॉन में 100। अगर इसे सॉल्व करोगे तो गाइस कितना आ जाएगा 10.25। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखो। और फिर भी नहीं आता तो फिर भी आप ऐसे निकाल लो। देखो 8000 है तो 5% पे लिया गाइस, 5% कितना हो जाएगा, ये 10% है 800 तो 5% कितना हो जाएगा 400। तो 400 हो जाएगा। अब इस पे भी 5% हमें मिलेगा, 5% इस पे भी मिलेगा तो 10% 40 है तो 5% कितना हो गया 20। तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो 800 कितना हो जाएगा 820। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, कि हमारा ऑप्शन हो गया डी। और नहीं भी आता गाइस तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसका 10% इतना निकाल लो। तो यहाँ से आप निकालोगे इसका तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट का 100 हो गया और इससे 0 से 0 गया। और इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 820। हमें 10% निकालना था तो सॉरी 10% तो 100 से और रख लो तो इसे कितना होगा 4/5। 5 से इसको करा तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और ये हो गया 0.5 और 4 से करी तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके एक संख्या का 1/4 और दूसरी संख्या का 3/8 के बराबर है, तो यदि पहली संख्या को में 30 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या में कि 6 गुने के बराबर हो जाता है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस देखो यहाँ पे कह रहा एक संख्या का 1/4, ठीक है, एक संख्या का 1/4 मैंने x का मान लिया और दूसरी संख्या मैंने y मान ली, इसका 3/8 बराबर दे रखे हैं। सॉल्व करा मैंने इसे तो यहाँ से रेशो आ गई, x और y के रेशो आ गए। अगर x 3 है तो y क्या है 2, ठीक है, ये इक्वल है, रेशो दे दिया हमें। अब कह रहा है कि यदि दूसरी संख्या के 6 मैं यहाँ पे कह रहा है यदि पहली संख्या को मैं 30 जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाएगा। तो गाइज अगर y 2 है और इसका 6 गुना कितना होगा, इसका 6 गुना हो जाएगा ऑब्वियसली 12। भाई यही तो 6 गुना है इसका। और ये कब है, जब 3 में हम 30 को जोड़ दें। भाई 3 में हमने 30 को जोड़ दिया तब ये हमारा होता है। तो गाइज तो कह रहा पहली संख्या ज्ञात करो। तो गाइस इसमें मैंने क्या ऐड किया, तो भाई 3 से 12 पहुंचने के लिए मुझको 9 ऐड करना पड़ा है और 9 किसके बराबर दे रखा है 30 के बराबर। तो इसको यहाँ से मैं निकालूँ 1 की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 30/9। सॉल्व किया तो कितना आ गया 10/3। 1 की वैल्यू 10/3 आ गई। तो कह रहा पहली संख्या ज्ञात करो और पहली संख्या क्या है 3। तो भाई हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन ईजी है, बस केवल एक स्ट्रक्चर याद रखना गाइस इसका। देखो मैं इस वाले स्ट्रक्चर का बनाता हूँ। देखो ये 2 स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। तो गाइस यहाँ पे क्या है a - b अपॉन में a + b और प्लस a + b अपॉन में a - b। इस वाले स्ट्रक्चर को याद रखना गाइस। एलसीएम लिया तो क्या हो गया a² - b²। a + b a - b का फॉर्मूला बन गया a² - b² और इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इसको ओपन किया तो हो गया हमारा a² + b² और प्लस 2ab। और सेम जब मैंने इसको किया, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो गया हमारा a² + b² और प्लस का 2ab। और गाइज ये हो गया हमारा a² - b²।
तो जब ये हमारे 2ab से 2ab चले जाएगा माइनस से पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो गया 2a² प्लस b² अपॉन में हो गया a² माइनस b²। तो गाइज ये स्ट्रक्चर है केवल, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखना अगर आपको टाइम बचाना है। तो गाइज मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। तो 2 और ये क्या हो गया हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में, और a² माइनस b², तो √3 माइनस का 1 हो गया। गाइज यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मेरे को प्लस लिखना था, प्लस हो गया, और ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं गाइस, तो ये हो गया 2, √3 का कितना हो गया 3, और ये हो गया हमारा 1, और √3 माइनस 1 कितना हो गया 2, इससे कैंसिल हो गया हमारा 2। और गाइस ये हो गया 2, ये कितना हो गया 4 प्लस 3, और 4 में से 3 गया, यहाँ पे हो गया हमारा 1, तो ये हो गया गाइस 4 और 2, ये हो गया हमारा 14। तो आंसर आ गया हमारा 18 आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाए तो इस प्रकार बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गाइस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, देखो एक ये हमारे क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है, 2 क्यूब थे हमारे यहाँ पे सेम साइज के, और इनको हमने ऐसे करके ऐड कर दिया। ठीक है गाइस, ऐड कर दिया, ऐसे करके हमने ऐड कर दिया। तो गाइस देखो हाइट तो 10 रहेगी और ब्रेथ भी 10 रहेगी, बट जो ये वाली लेंथ है ये 10 थी, तो ये 10, तो ये कितने हो गए 20। ठीक है, 20 ऐड हो गई। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा क्यूबॉइड का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसमें भाई, ये होता है 2LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो L कितना है 20, B कितना है 10, क्योंकि ये तो चेंज हुए नहीं है, और कितना हाइट कितनी है ये भी हमारी 10। तो वैल्यू पुट कर देते हैं गाइज, 2L कितना हो गया 20, ब्रेथ कितना हो गया 10 प्लस ब्रेथ कितना हो गया हमारा यहाँ पे 10, हाइट कितनी होगी 10, और हाइट की 10 हो गया, लेंथ कितना है 20। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे ये कितना हो गया 200 प्लस 100 और प्लस 200, तो ये हो गया हमारा 500 इंटू 2, ये हो गया हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे दी गई श्रेणी का मान ज्ञात करो। तो गाइस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे लिख रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस प्लस डॉट 22 का स्क्वायर। अगर गाइस यहाँ को मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, और इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अगर गाइस देखो यहाँ से 2 स्क्वायर है और यहाँ भी 2 स्क्वायर है, यहाँ भी 2 स्क्वायर है, सब में 2 स्क्वायर है, तो अगर मैं 2 स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, और ये सोन, और ये हो गया हमारा 11 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और गाइस जब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है हमारा n+1 और 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है गाइस, जब भी किसी हमें स्क्वायर को जोड़ना होता है, नेचुरल स्क्वायर नंबर को जोड़ना होता है, तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है गाइस, इसका हमारा फॉर्मूला ये है कि n और n+1 और 2n+1 अपॉन में 6। तो फॉर्मूला लिख देते हैं गाइस, लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो ये तो 4 हो गया, और n कितना है हमारे, n है हमारे 11। ठीक है, 11 हमारे n है, और 11 में 1 जोड़ा 12, और डबल करके 1 जोड़ दो, मतलब 11 दूनी 22 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 23। ठीक है, अपॉन में 6, इससे कैंसिल आउट करा तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया 46 46, 4 इंटू 11 और 46 मल्टीप्लाई करी गाइस। तो यहाँ से मैं इसकी 4 की पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 चौक 24 का 2 और 4 चौक 16, ये कितना हो गया 184, और 11 से कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया 44 का 4, 88 का क्या हो गया 2 चले गया, और ये 9 हो गया, और 11 9 कितना हो गया 20। तो ऑप्शन के आंसर क्या आ गया हमारा 2024, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, मान 3/4 बढ़ जाता है, तो भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। गाइस कह रहा अगर मैं अंश में 6 जोड़ता हूँ तो मान 3/4 बढ़ जाता है,
मतलब जो वह 3/4 जो है वो किसके बराबर दे रखा है, मतलब 6 की बराबर ही तो दे रखा है। जब मैं 6 जोड़ता हूँ तो केवल 3/4 बढ़ता है, तो ऑब्वियसली बात है ये 3/4 के बराबर है। तो गाइस तो एक बराबर क्या होगा, तो 6 हो जाएगा 3 और ऊपर 4 पहुँच जाएगा, इससे 2 करा कितना हो गया 8, और यही हमारा आंसर है कि भिन्न जो है हमारा क्या है 8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात करो। गाइस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट और टाइम की। रेट कितना 8% और टाइम कितना 5%, तो 8×5 = 40। तो ऑब्वियसली ये कितना है, जो 6400 रुपये है ना ब्याज है, और ये 40% के बराबर है। अब जब 40% के बराबर है मुझे क्या निकालना 100%, तो ये निकाल लिया क्या 16, तो कितना हो गया हमारा 16,000 रुपये। जो हमारा प्रिंसिपल था वो था हमारा 16,000 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हो। मतलब यहाँ पे गाइस अनंत हल हो मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन। देखो इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है गाइस, देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये हमारे इक्वल होते हैं। गाइस इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो। दो गाइस क्या होता है, देखो मैं ये एक इक्वेशन होता है, आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। देखो AX + BY और +C ये हमारी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। अब जो x के साथ होता है a, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b की वैल्यू क्या दे रखी है -a, यहाँ ब्रैकेट के अंदर a-4, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 2a+1, और सेम a की वैल्यू 4 और यहाँ पे b की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है a-1 और c की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है। और गाइस क्या है, इनके जो रेशियो है ना आपस में इक्वल होते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने A1 और A2 की वैल्यू रखी, तो देखो A1 क्या है 2 और B2 क्या है हमारा, A2 क्या है हमारा यहाँ पे 4। और सेम हमारा जो B1 क्या दे रखा है माइनस का A-4, ठीक है। और ये कितना दे रखा है हमें गाइस A-1, और ये भी हमारा माइनस से हमारा कैंसिल आउट हो गया। C1 देखें हमारे यहाँ पे, तो ये हो गया 2B+1 और ये कितना हो गया 5B-1, ठीक है गाइस। तो गाइस क्या है, इनके रेशियो ना इनके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट ही ऐसे लिख देता हूँ 2/4, और सेम ऐसे यहाँ पे 2B+1 और 5B-1 और ये भी 2/4 इक्वल में 2/4। तो गाइज यहाँ से हमारी यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड। तो फाइंड करते हैं गाइज, तो ये तो 1/2 हो गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करी 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2a माइनस का 8, और यहाँ पे हो गया a-1, और इसको मैंने यहाँ से माइनस करा तो a और माइनस का 8 यहाँ पे आके 7 हो जाएगा, ठीक है। इस -8 से और यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस 4b प्लस का 2 और 5b-1। तो गाइज यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4b से यहाँ से 1b बचेगा, और ये कितना हो गया 3। तो b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 7 आ गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। इजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है 10 थीटा में 12/30 दे रखा है, और यहाँ से हमें 2 sin थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। गाइज इस क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक कन्फ्यूज़न रहती है। जो गाइज 2 sin थीटा cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है sin 2 थीटा। इसका फार्मूला होता है, याद रखना है इसको हमेशा, इजी फार्मूला 2 sin थीटा और cos थीटा। और जो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है गाइस cos 2 थीटा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया हमारा sin 2 थीटा, और अपॉन में क्या हो गया हमारा गाइस cos 2 थीटा। तो गाइस ये क्या हो गया हमारा tan 2 थीटा। अब यहाँ पे ये मत करना कि tan 2 थीटा दे दिया और थीटा की वैल्यू 12/13 डाल दी, ये बिल्कुल गलत है गाइस, ठीक है। इसका क्या होगा यहाँ पे देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका हमें फॉर्मूला ये होता है। तो गाइस 2 हो गया, और tan थीटा की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है 12/13, और 1 माइनस ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। सॉल्व किया गाइस तो कितना हो गया 24/13, और नीचे देखें तो 12 का, यहाँ से मैंने इसको माइनस करा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 पहुँच गया ऊपर, ठीक है। 13 के स्क्वायर से 13 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 24 × 13, और अपॉन में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 5 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर 25, 888 होता है कि डायरेक्ट भी माइनस कर लो आप 169 में से। जब हम 144 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25, और जब 24 इंटू 13 आंसर आ गया हमारा 25। सॉल्व कर लो इसे गाइस। 13 चौक के कितना होता है, 13 चौक 52, 5 13 दूनी 26 और 31 हो गया गाइस, और अपॉन में 25। ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ से, ऑप्शन का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। इतना इजी क्वेश्चन गाइस, कर लेते हैं। तो को 6 दे रखा है तो 3 इंटू 2, अब 9 दे रखा है तो 3 ये आ गया और एक 3 हो गया। अब 12, 6 दूनी 12 दूनी 24, 15 3 हैगा हमारा, 3 पंजे 15, तो 2 पंजे 10 और 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो कितना आ गया गाइस 180, 180 आ गया। अब 180 किससे डिवाइड है गाइस, 180 यहाँ से डायरेक्ट देख रखा है, 18 पंजे 90, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि अब इससे बड़ी देखोगे तो क्या पहुंच जाएगा 1000 की, क्योंकि ये हो जाएगा 1080, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का पूर्ण वर्ग बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे क्या कमेंट है गाइस, फैक्टर करो इसके। फैक्टर करा मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि 88 है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर रही है, तो ये भी हमारी पूरी 4 से डिवाइड करेगी। तो 4 से डिवाइड करा तो 4 हो गया, और ये हो गया 1 से करा तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, और ये भी हो हमारा 4 चौक 16 28, तो ये हो गया 4, और 144 7 को क्या लिख सकते हैं 49 इंटू 3। तो गाइस देखो कि 4 है अपना आप स्क्वायर, 49 अपना आप में स्क्वायर है, तो मुझे 3 का स्क्वायर और बनाना है। क्यों, क्योंकि ये 4 का क्या है 2, और 49 का क्या लिख सकते हैं 7, और 3 स्क्वायर का भी हम 3 लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत किसकी थी 3 की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 12 मीटर ऊंचे एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि सिर जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितना ऊंचाई से टूटता है। तो गाइस अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को मैंने इजी वे में कराया था। देखो इसका लॉन्ग मेथड तो बहुत लॉन्ग मेथड है, अगर आप टेन थीटा से करते हो, टेन थीटा वाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, वो सवाल बहुत लेंथी बैठ जाता है। बट अगर आप ऐसे करोगे, देखो ये 60 है और ये 30 है, तो गाइस ऑब्वियसली बात है 30 वाला क्या होता है √3, ये कितना होता है 2, और ये कितना होता है 1। अभी ये आप x को भूल जाओ। और गाइस अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना है पूरा 12, देखो 12 माइनस एक्स, और ये कितना x सॉल्व करा हमने तो कितना आ गया 12, ठीक है 12 आ गया। 12 सेंटीमीटर का था पूरा टूटा, यहाँ पे 12 माइनस एक्स हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा x। तो कह रहा है पेड़ हवा की वजह से ज़मीन से गिरता है तो कितनी ऊंचाई से टूटता है, तो ऑब्वियसली ये वाली ऊंचाई पूछ रहा है जहाँ से टूटता है, मतलब यहाँ से हमसे पूछ रहा है AC की वैल्यू। अब AC की वैल्यू क्या होगी गाइस, अगर मैं देखूँ AB की वैल्यू कितनी है गाइस, AB कितना है 12, और यहाँ से मैं देखूँ यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये ये दे दिया C, और ये दे दिया A, और ये दे दिया हमने O। तो गाइज अगर मैं इसको पूरे को ऐड करूँ, देखो यहाँ से लेके ये 12 माइनस एक्स और ये कितना x, ठीक है, तो ये किसके 12 के इक्वल ही तो है गाइज। तो 12 किसके इक्वल है 2 + √3 के इक्वल है, ठीक है 2 + √3 के इक्वल है। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, मुझे चाहिए √3 की वैल्यू, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट 12√3, और ये हमने रेशनलाइजेशन किया तो क्या हो गया 2 - √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 + √3, और सेम हमारी 2 - √3 की मल्टीप्लाई हमने अपॉन में करी, तो आंसर क्या आ गया 12 दूनी 24 का √3 माइनस 12 तिया 36, तो -36, और अपॉन में क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, तो आंसर क्या हो गया 24√3 माइनस का 36, ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ से डी। बाकी गाइज इस वाले फॉर्मूले से करोगे तो ये लेंथी बहुत बैठेगा सवाल। तो ये क्या मैंने क्या है, तो गाइज मैंने ये क्या है, अगर कोई 1000 की धनराशि है और इसका रेशो 1 का रेशो 5 है, 1 का रेशो 6 है, तो कह रहा 6 को कितना मिलेगा, तो गाइज ऑब्वियसली बात है 1000 रुपये दोनों को मिले हैं, तो 5 6 11, और 6 को कितना मिला है 6 से मल्टीप्लाई कर दी। सेम रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है बस। और नहीं तो करोगे तो गाइज ये कम से कम 1.5 पेज का क्वेश्चन है अगर आप इसको सॉल्व करने बैठते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है इसका एलसीएम फाइंड करो। देखो एलसीएम फाइंड करना करता है तो क्या होता है, फ्रैक्शन में ऊपर वाले का तो हम एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का हम एचसीएफ लेते हैं। तो करते हैं गाइस, ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लिया तो कितने के 2 और 2
और 2 और 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया हमारा 40 ऊपर हो गया। और नीचे का कितना आएगा इस 3, ठीक है, नीचे हमारा 3 ही आएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही सामान पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। रेलगाड़ी किस एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। गाइस इतना इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना हमारे एनटीपीसी में पहले पूछ लिया गया, मतलब इसी जो हमारे जो अभी एग्जाम हुए ना इनमें पहले पूछा गया है। ये सेम डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गाइस कह रहा है ये टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर का है, और एक ए है मैंने मान लिया और एक बी है, यहाँ पर कहीं मिलते हैं 130 किलोमीटर पे और सेम टाइम पे चलते हैं। अब एक ने 130 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक ने ऑब्वियसली कितना करा होगा गाइस 120 किलोमीटर का, क्योंकि जब भी तो एक से 130 किलोमीटर दूर है, तो गाइस सेम टाइम पे एक ने 130 ट्रैवल किया डिस्टेंस और एक ने ट्रैवल किया 120, तो गाइस यही तो स्पीड के रेशियो हैं, 12:13:12। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। देखो गाइस अगर जब ये नहीं देखा तो 12:13 भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑप्शन में हमें दे नहीं रखा। जब इन्हें कहते हैं किसी भी स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर है, तो हमें नहीं पता कि इसने 130 चला या इसने 130 चला, ये भी हो सकता था 130/120, ये हो सकता था 120, तो 12:13 भी होता। तो ऑप्शन में 12:13 नहीं दे रखा, तो ऑब्वियसली गाइस क्या होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 में खरीदी, यदि वह वस्तु 3600 रुपये में बेच दी तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ लगभग ज्ञात कीजिए। गाइस पेन मत उठाना बिल्कुल भी भाई, अगर तुम इस पे पेन उठाते हो तो बिल्कुल भी आप कंपटीशन के लायक नहीं हो यार। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें डी। 600 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तीन अगर मैंने आपको पहले ही बताया 3000, ठीक है, ये 100% है, 10% क्या है, एक ज़ीरो हटा दो, 300, 300 10% है, और 20% कितना हो जाएगा 600। मतलब इस पे ये पेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना क्या लगाना है इसमें ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 500 व्यक्ति एक घनाभकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन 0.04 मीटर क्यूब है तो तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करो। गाइज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, और ये मेरे हिसाब से इस एनटीपीसी के सेट में फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन हमारा आया है। तो गाइज देखो वॉल्यूम है, कह रहा है कि औसत आयतन, अब यहाँ पे इस वाली लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। गाइस क्वेश्चन को मैं अगर आपको समझाऊँ डिटेल में, देखो इसमें जो है पानी का लेवल यहाँ पर है और मैंने इसके अंदर पत्थर डाल दिए, ठीक है, तो कहता है कि पानी का अब लेवल क्या हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, पानी का लेवल हो गया यहाँ तक, बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, मैं इसके अंदर पत्थर डालूंगा तो वो अपनी जगह घेरेंगे तो पानी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो कह रहा पानी का लेवल हो गया यहाँ पे, और मेरे से कह रहा है ये हाइट कितनी है, तो कह रहा है जब तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करो। जब 500 व्यक्ति इसमें तालाब में डुबकी लगाते हैं और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, जो मतलब जितना हमारा पानी का लेवल हमारा इतना बढ़ा है, तो कह रहा है इसकी हाइट में वृद्धि कितनी हुई है। तो गाइज मैं यहाँ से देखो ऑप्शन क्या है, ये हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है गाइज, घनाभकार का वॉल्यूम होता है L/B/H, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.04, और 0.04 दे रखा है, ये केवल एक बंदे का दे रखा है औसत आयतन, तो 500 बंदों का कितना हो जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो और L कितना दे रखा है 80, ब्रेथ कितनी दे रखी है 40, और H मुझे यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ से पॉइंट काटा तो 2 जीरो यहाँ से आ गई और 0 आ गए, तो ये 5 चौक 20, 5 चौक 20, और ये हो गया हमारा 80 × 50 × का H, कैंसिल किया इसे तो 4 आ गया। तो गाइस अपॉन में कितना आ गया 200 आ गया H। तो गाइस इसको मैं देखो 1/2 और इंटू 100 लिख सकता हूँ ऐसे। अब गाइस 1/2 को क्या लिख सकता हूँ 0.5, और 100 को मैंने क्या है यहाँ पे 10⁻⁻² इज इक्वल टू H। अब गाइस ये क्या है मीटर में था, देखो सारी चीज़ क्या है मीटर में, मीटर में और मीटर क्यूब में, ऑब्वियसली हाइट भी क्या आएगी हमारी मीटर में, जो हमारा 0.5 × 10⁻² क्या है मीटर में। अब मुझे क्या है यहाँ पे देखो आंसर क्या दे रखे है मेरे को सेंटीमीटर में, अब मुझे मीटर में दे रखा है, मुझे सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई मीटर को सेंटीमीटर से, तो ये 10⁻⁻² है और ये कितना है 10⁻², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 0.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाइज यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी।
तो गाइज़ ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।